देवादिदेव महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति कृष्णानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, शिव शक्ति धाम ढासना गाजियाबाद, आज एक विशेष चर्चा को लेकर के आप सबके समक्ष हम उपस्थित हुए कि आखिर हमारी सनातन की बेटियों को हो क्या गया है। आए दिन जो ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, ये बहुत हृदय विदारक बात है। हमारी बच्चियाँ, सनातनी बच्चियाँ इतनी संस्कारहीन हो गई कि उन्हें अपने जीवन में जिसके साथ उन्होंने वर्ण किया उसका महत्व भी नहीं पता चला। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आज की जो हमारी बेटियां हैं वो अपने वैवाहिक जीवन को पूर्णतः सुखपूर्वक नहीं पूर्ण कर पा रही हैं? आखिर क्यों? अब तो बहुत संसाधन है, जब तो इतने संसाधन भी नहीं थे हमारे। अगर हम पिछड़ा अपना देखें, माता पिता के टाइम का, दादा दादी के टाइम का, पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का खाना एक एक साथ बनता था। तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज तुम लोगों ने अपने परिवारों को भी छोटा कर लिया। एक बेटा है या एक बेटी है, अब बस इस पर भी तुम पर वजन पड़ रहा है। यहाँ भी तुमको आत्महत्या और अपने पति को मारने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि हमारे परिवारों का छोटा होना। इसका मूल कारण जो हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा जो वैवाहिक पद्धति से जो विवाह होता था, उसका पूर्णतः किसी भी विवाह समारोह में, किसी भी विवाह बंधन में, किसी भी विवाह मंडप में, किसी भी विवाह को उसके जो मूल जो मुहूर्त है, जो समय निकला है, उस पर कोई फेरा नहीं होता। क्यों भाई? आप जो स्टेज जयमाला के नाम पर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आप व्यतीत कर देते हो। हमने कई विवाहों में देखा है, हम भी जाने का कभी हो जाता है तो पंडित जी बोलते रहते हैं कि लाओ भाई बेटा बेटी को लेकर के आओ, विवाह संपन्न कराएं, समय निकल रहा है। बट पंडित जी रुको, अभी फोटो सेशन हो रहा है। ये हमारी संस्कृति में कब से आ गया फोटो सेशन? हमारे यहाँ वर को उस दिन विष्णु का स्वरूप माना जाता है और कन्या को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक पिता जब कन्यादान करता है तो अपनी बेटी को लक्ष्मी मान करके उसके चरण प्रक्षालन करता है, और जो अपना दामाद है उसके विष्णु मान करके उसके चरण प्रक्षालन करता है। वहाँ इतने देवताओं के सानिध्य में, 33 कोटि देवताओं के सानिध्य में विवाह को संपन्न कराया जाता है। वैदिक रीति रिवाज से विवाह को संपन्न कराया जाता है। अनर्गल कार्यों के लिए हमारे पास समय है। विवाह का पूरा ट्रेंड बदल गया, विवाह का सब कुछ समाप्त हो गया। अब तो केवल दिखाने के लिए रह गया है। आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है, हल्दी की रस्म। पता है ये हल्दी की रस्म क्या है? सनातन में इसका कितना बड़ा महत्व है मालूम है? जो ये छिछोरेपने के आप टीवी सीरियल्स देख करके या फिल्म देख करके जो ये सारी चीज़ें अपने सनातन में शामिल करते जा रहे हो, यही तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। एक समय था रात्रि में विवाह करने पड़े, क्यों? क्योंकि वो मुगल कालीन समय था। दिन में विवाह करते तो मुगल आ जाते थे। वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। सनातन में सारा कार्य सूर्य को सानिध्य में लेकर के, सूर्य के सम्मुख होकर के किया जाता है। आप अपनी विवाह पद्धति बदलिए, आप दिन में विवाह करिए, जो हमारी पुरातन संस्कृति थी। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से आप उन बेटी और बेटे का वरण कराइए। बहुत बड़े पाप के भागी होते हैं वो माता पिता जिनके घर पर बेटियां आज 32, 30, 35, 40 साल की बेटियां हैं। अब जो 40 साल की बच्ची है वो क्या परिवार को समझेगी? वो क्या अपने दायित्व को समझेगी? वो क्या पति को समझेगी? क्योंकि 40 साल की बेटी ने तो पूरी दुनिया देखी है। इतनी पढ़ी लिखी है हमारी बेटी, वो सब कुछ पहचानती है, सब कुछ जानती है, उसे सब पता है। लेकिन उसे कुछ नहीं पता तो हम खुद अपने बच्चों की बर्बादी का रास्ता हम स्वयं ढूंढ रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं। मेरा सभी से एक ही निवेदन रहेगा,
समय से गोधूली का फेरा कभी आपने पूरे होते देखे हैं? नहीं हो पाते, क्योंकि गोधूली के टाइम तक तो बाराती ही बेटी वाले के घर नहीं आ पाती, वही रात को पूरा चमक धमक लेके आती है। गोधूली फेरा का अर्थ होता है कि जो सूर्य अस्त और चंद्रमा जब उदय होता है और गाय चारा घासे चर करके अपनी घर की तरफ जो आती हैं, वो समय गोधूली वेला का समय होता है। शुभ कार्य का सबसे बढ़िया समय, भजन का सबसे बढ़िया समय, विवाह का सबसे बढ़िया समय। लेकिन नहीं, अभी तो विवाह के नाम पर ना जाने कैसे कैसे ट्रेंड चल गए हैं, अब बता नहीं सकते। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन संस्कार भी साथ में दो, सनातन भी उन्हें सिखाओ। उन्हें बताओ कि बेटियों का दायरा क्या है, उन्हें समझाओ कि एक पत्नी का क्या महत्व है, उन्हें समझाओ कि एक माँ का क्या महत्व है, उन्हें समझाओ कि एक बेटी का क्या महत्व है, उन्हें बताओ। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, होलकर जी, ये ऐसी हमारे इस सनातन में वीर योद्धा भगत माताएं बहनें हुई हैं। क्या वो सब अनपढ़ थी क्या? आज उनका इतिहास में नाम है। विचार करना बेटियों कि क्या वास्तव में तुम इतिहास में नाम दर्ज करने योग्य कार्य कर रही हो, या अपने माता पिता के मुख पर कालिक पोतने का कार्य कर रही हो। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, समय से बेटियों का विवाह करें, उन्हें अपने, ताकि समय से बेटी घर जाएगी, एक उम्र में बेटी घर जाएगी, वहाँ उस परिवार को समझेगी, उस परिवार में घुलेगी मिलेगी, उस परिवार के साथ अपनत्व उसके अंदर आएगा। और एक प्रौढ़ अवस्था लेकर के पूरी दुनिया देख करके जो बच्ची किसी के घर जा रही है, वो वहाँ एडजस्ट कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो आज़ाद रही, उसे किसी का बंधन था ही नहीं, उसे किसी की रोक टोक था ही नहीं। अगर 2 बजे ऑफिस से आना है तो आना है, 12 बजे जाना है तो जाना है, 3 बजे सो के उठना है तो उठना है। लेकिन किसी संस्कारी और सनातनी परिवार में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ी हैं। वहाँ तो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना है, सास ससुर से पहले उठना है, जा कर के जो उनसे पहले सारे कार्यों से, जो दैनिक नित्य कर्म के कार्य उनसे निवृत्त होकर के, और उनके लिए जो भी प्रातः की जो भी उनकी सेवा है उसके लिए तत्पर रहना है। लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे, क्यों? कि जो करने का समय था, जो सीखने का समय था, वो तुमने अपना समय ऐसे ही निकाल दिया। तो समय रहते अपनी बच्चियों का विवाह करें, अपनी बच्चियों को समझाएं कि ये घर क्या है और वो घर क्या है। तुम्हारे ऊपर दोनों परिवारों की मर्यादा है, दोनों परिवारों का सम्मान है, इन सब की रक्षा तुम करें, ये तुम्हारा दायित्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।